Hello, my dear student. Good morning, good noon, good evening, good night, whatever you are connected feeling with this. Myself रामजी सर और आपके इस खूबसूरत चैनल कीमो बाई रामजी सर और ऑफलाइन कोचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस जलालाबाद दुल्लापुर पे आपका वेलकम है। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग एनिमल किंगडम के सीरीज को चला रहे थे, चैप्टर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे पार्ट सेकेंड में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आज का ये सेकेंड वीडियो है, सेकेंड पार्ट है। इसके पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देख चुके थे माय डियर स्टूडेंट, कि किसके बेस पे, किन किन बेसिस पे एनिमल को क्लासिफाई किया जाता है। उसमें हम लोगों ने 6 पैरामीटर्स को डिस्कस किया था कि कौन कौन से 6 पैरामीटर हैं जिनके बेस पे एनिमल को कैटेगराइज या क्लासिफाई किया जाता है। आज ही सेकेंड वीडियो लेक्चर में, सेकेंड पार्ट में, एनिमल क्लासिफिकेशन के थ्रू जो डिफरेंट फाइलम्स हैं, जो कि पोरीफोरा से लेकर के कॉर्डेटा तक डिस्क्राइब्ड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। सो इन डिफरेंट 11th फाइलम में से टुडे विल जस्ट डिस्कस first two important phylum, that is phylum Porifera and phylum Coelenterata. So my dear student, कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए अबाउट द फाइलम पोरीफेरा एज वेल एज फाइलम सिलेंट्रेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि टोटल एनिमल किंगडम को कितने फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। तो एज पर द एनसीईआरटी टोटल जो है 11th फाइलम है, याद रखेंगे। सीरियली पहले आप कॉपी में इन फाइलम्स को लिखेंगे, लिखने के बाद उनको मेमोराइज करेंगे, उनको समझेंगे, लर्न करेंगे सीक्वेंसली। तो पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा, सेकेंड फाइलम है सिलेंट्रेटा, जिसको कि निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। थर्ड फाइलम है टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थिस। फिफ्थ फाइलम है डियर स्टूडेंट एस्केहेल्मिन्थिस। सिक्स्थ फाइलम है एनेलिडा। सेवेंथ फाइलम है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सो इस तरीके से टोटल 11th फाइलम है और इनको सीरियली आपको याद करना है। याद करके आंख बंद करके एक बार रिवाइज के लिए मेरे साथ बोलिए, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एस्काउंडेटा। तो इस तरीके से हम लोग एक सांस में जो है 11th फाइलम को सीरियली याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और आज के इस डिस्क्रिप्शन में हम लोग इम्पॉर्टेंट 2 फाइलम को बात करेंगे, 2 फाइलम का डिस्कशन करेंगे। एक फाइलम है पोरीफेरा और दूसरा है सिलेंट्रेटा। साथ साथ में एक छोटा सा फाइलम है टीनोफोरा। इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि फाइलम पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा है। सो आइए माय डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं हम लोग फाइलम पोरीफेरा। सो फाइलम पोरीफेरा से डिस्कस करने से पहले, वहाँ पे जाने से पहले हम लोग एक कुछ सुंदर जो है ये पिक्चर्स को देखेंगे। ये पिक्चर्स जो है फाइलम पोरीफेरा के अंदर डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, ये लग रहा है कि प्लांट है, इस तरीके से प्लांट है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये प्लांट्स नहीं है। दीज आर द एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं और इनके अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये किसी भी प्रकार की फोटोसिंथेसिस को नहीं करते हैं, इसलिए इनको जो है एनिमल कैटेगरी फाइलम पोरीफेरा में रखा गया है। तो इन सुंदर चित्रों को, पिक्चर्स को, फिगर्स को देखने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और देखिए, ये जो है ये आपको लग रहा होगा कि ये पास्ता के तरीके से, जो पास्ता हम लोग खाते हैं उस तरीके का स्ट्रक्चर्स जो है इस पर्टिकुलरली जो है फाइलम यानी इस जीव का है। लग रहा है कि ये पास्ता है, नल्ली है, नल्ली, ठीक है। तो इस तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं पोरीफेरा के अंदर। तो इस सुंदर पिक्चरों के साथ, फिगर्स के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं और फाइलम पोरीफेरा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फाइलम पोरीफेरा, तो इसमें लगा हुआ है वर्ड, क्या लगा हुआ है? पोरी। पोरी का मतलब क्या होता है? पोरस, यानी
इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे इनकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, स्पॉन्जी होगी, पोरस होगी। कैसी होगी, पोरस होगी। सो आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इस प्रकार के इसके फाइलम के अंदर जो है जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। स्पॉन्ज क्यों, क्योंकि ये जो है इनके बॉडी के अंदर, मैंने बताया इनके बॉडी के अंदर पोर होता है। पोर होने की वजह से इनके बॉडी में एयर भर जाती है और ये स्पॉन्ज लाइक जो है कि सिकुड़ सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं और फिर जो है प्रेशर हटाने पे ये अपने ओरिजिनल बॉडी में, ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं। तो इसलिए इनको स्पॉन्जेस कहा जाता है। दे आर जनरली मैराइन, ये जो है मैराइन यानी समुद्रों में होते हैं, मैराइन होते हैं। एंड मोस्टली इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, असिमेट्रिकल होती है माय डियर स्टूडेंट। असिमेट्रिकल का मतलब कि इनकी बॉडी जो बैलेंस नहीं होती है। यदि हम पहले वाले पिक्चर में देखें तो किसी भी हाफ से यदि आप काटते हैं, किसी भी तरीके से इनको काटते हैं तो इनकी जो बॉडी है इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो पाएगी। इसलिए इनको जो अनसिमेट्रिकल जो है एनिमल्स के कैटेगरी में रखा गया है। दीज आर द प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। इनकी जो बॉडी है मल्टी सेलुलर्स है, यानी ये इनकी जो सेल, बॉडी की जो सेल्स हैं, दो या दो से अधिक सेल्स से मिलकर के इनकी बॉडी बनी हुई है। एंड दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी फाइलम पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं, पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं उनके जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बीच बीच में जो है बहुत ही लूज कनेक्शन जो है, दो सेल्स के बीच में बहुत ही लूज कनेक्शन प्रेजेंट होता है। ये टाइट एग्रीगेशन नहीं बना पाते हैं, टिश्यू लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए इनकी बॉडी को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्जेज हैव अ वाटर कैनाल, वाटर ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाटर ट्रांसपोर्ट या दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कैनाल सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट अपने नोट में जो है एकदम बोल्ड लाइन में लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स और ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल into a central cavity that is called as the spongocoel and from where it goes out through the osculum। इसका मतलब है क्या कि इनकी जो बॉडी है पोर, माइन्यूट पोर होती है और उस पोर्स के थ्रू, देखिए यहाँ पे इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं कि इनकी जो बॉडी के अंदर जो है ये माइन्यूट पोर्स हैं और इन पोर्स को जो कि ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, ऑस्टियम या ऑस्टिया। ऑस्टियम या ऑस्टिया का मतलब ही होता है पोर, और इन पोर्स के थ्रू वाटर का एंट्री होती है और यहाँ से वाटर जो है पहुँचता है कहाँ पे, स्पॉन्जोसील, एक बॉडी की जो कैविटी है इसके अंदर एक कैनाल है जिसको कि स्पॉन्जोसील के नाम से जाना जाता है। तो ये बॉडी के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू ये वाटर स्पॉन्जोसील में एंटर करते हैं और फिर इस स्पॉन्जोसील से वाटर जो है ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। यानी इसको समझने की कोशिश करें, ये इस ऑस्टिया से वाटर अंदर आएगा और पर्टिकुलरली फिर इस ऑस्कुलम जो कि ऑस्कुलम है, इस ऑस्कुलम से जो है वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं इसके अंदर। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, इसका क्या काम है, तो दिस ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। यानी कुल मिलाकर के इसका जो इस स्पॉन्जोसील का जो काम है वो डाइजेशन में भी है, सर्कुलेशन में भी है, एक्सक्रीशन में भी है। सो दिस स्पॉन्जोसील इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द पोरिफेरस स्पॉन्जेस। अनदर हियर इट इज कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेल। कई बार नीट के एग्जाम में पूछा गया है कि कॉलर सेल या कॉनोसाइट कहाँ पे पाई जाती हैं, तो कॉनोसाइट्स और द कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स एंड डाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन हियर इट विल बी द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। कैसा डाइजेशन होगा, सो इंट्रासेलुलर। व्हाट द मीनिंग ऑफ द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो डाइजेशन है इन प्रकार के पोरिफेरस के अंदर उस सेल के अंदर ही होता है। ये पर्टिकुलरली इसको मान लीजिए कि आप सेल है और सेल के अंदर ही फूड का डाइजेशन होगा और डाइजेशन होने के बाद डाइजेस्टेड जो फूड है
फिर एडजेसेंट सेल के पास में पहुंच जाता है। तो डाइजेशन यहाँ पे इंट्रासेलुलर होता है इन केस ऑफ द पोरिफेरेंस। तो यहाँ पे हम लोग समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है कि ये पर्टिकुलरली जो है स्पॉन्जोसील है, ये स्पॉन्जोसील है। यहाँ से वाटर ऑस्टिया के थ्रू जो है एंटर कर रहा है किसमें, स्पॉन्जोसील के अंदर, और इसके बाद ये जो वाटर है ऑस्कुलम के थ्रू जो है बाहर निकल जा रहा है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा कॉनोसाइट। कॉनोसाइट क्या है, तो कॉनोसाइट कहाँ पे पाई जाएंगी, तो कॉनोसाइट इज प्रेजेंट इनटू द पोरिफेरेंस। ये देखिए कॉनोसाइड है, और इन्हीं कॉनोसाइड के अंदर क्या होता है, कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, कॉलर सेल्स अवेलेबल होती है माय डियर स्टूडेंट, कॉलर सेल्स अवेलेबल होती हैं। और इनका पर्टिकुलरली काम क्या है, तो ये बाहर से फूड पार्टिकल को अंदर जो है, चूंकि डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर है, तो बाहर से फूड पार्टिकल को फैगोसाइटोसिस के माध्यम से, देखिए किस माध्यम से, फैगोसाइटोसिस के माध्यम से ये फूड पार्टिकल को अंदर एंटर कर लेती हैं, और फिर यहाँ पे कॉनोसाइट के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। तो इस तरीके से जो है कॉनोसाइड इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो सेल्स हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, पोरिफेरेंस स्पॉन्जेस के अंदर पाई जाती हैं माय डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं कि द बॉडी इज सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ द स्पिक्यूल्स और द स्पॉन्जिन फाइबर। ये भी सवाल पूछा गया है कि स्पिक्यूल्स क्या होती हैं या फिर स्पॉन्जिन फाइबर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जो स्पिक्यूल्स हैं, बड़े फिगर में देखें तो जो स्पिक्यूल्स हैं, ये देखिए जो इनकी जो स्पॉन्जोसील की जो बॉडी कैविटी है वो जो है स्पिक्यूल से यानी कि फाइबर से सपोर्टेड होती है। इनको एक बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, क्या, स्पॉन्जिन फाइबर या फिर स्पिक्यूल्स। ओके, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, यानी बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट इनटू द सेम बॉडी, और इस प्रकार की जो कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, यानी एक ही बॉडी के द्वारा स्पर्म और एग्स का प्रोडक्शन किया जाता है। स्पॉन्जेज रिप्रोड्यूस और सेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, सबको पता है, 9th क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो बॉडी के पर्टिकुलरली बॉडी से कुछ पार्ट जो है डिटैच हो जाते हैं, और फ्रैगमेंट छोटे छोटे पार्ट में डिटैच हो जाते हैं, और फिर जो है वो जो है आगे जो है एक नए जो ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। सच टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द फ्रैगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ द गैमिट्स, गैमिट का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर ही होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी एक ही बॉडी, एक ही जो जीव है, मेल एंड फीमेल गैमिट को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। आगे बढ़ते हैं, तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल का मतलब कि जो मेल और फीमेल गैमिट है वो बॉडी के अंदर ही फ्यूज होगा, बॉडी के बाहर नहीं। यदि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होता है तो सच काइंड ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे पोरिफेरेंस के अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर, बॉडी के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग द लार्वल स्टेज, इसके अंदर क्या होता है, लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग एनसीईआरटी को कवर अप कर रहे हैं डिटेल वे में। तो लार्वा का जो डिस्क्रिप्शन है एनसीईआरटी में अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक नेक्स्ट वीडियो में हम पोरिफेरेंस के डिफरेंट लार्वास या डिफरेंट फाइलम में जितने भी डिफरेंट लार्वा का फॉर्मेशन होता है उसकी एक वीडियो बनाएंगे, ताकि वो उससे आपको आसानी से मेमोराइज और समझने में आसानी हो जाए। विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट इनटू द एडल्ट, ये जो लार्वा होते हैं, ये जो लार्वा होते हैं वो एडल्ट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उनकी जो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि साइकॉन, स्काइफा है, स्पॉन्जिला। याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाने वाला इस तरीके का सवाल है, क्वेश्चन है कि स्पॉन्जिला को और किस नाम से जानते हैं, तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज या फ्रेश वाटर स्पॉन्ज किसको कहते हैं, तो ये स्पॉन्जिला को कहते हैं। इसके बाद है यू स्पॉन्जिया, जिसको कि बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बाथ स्पॉन्ज से, क्योंकि जो है बाथिंग के समय में जो है इसको जो है यूज किया जाता है, तो इसलिए स्पॉन्जिला और स्पॉन्जिया को, साइकॉन को इस तरीके से आपको याद रखना। और ये जो है एनसीईआरटी के फिगर हैं जिसको कि आपको दिमाग में रखना है। इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, असिमेट्रिकल होती है और डिप्लोब्लास्टिक होती है। इस तरीके से इसको जो हम समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम है वो है सिलेंट्रेटा और निडेरिया। फाइलम सिलेंट्रेटा
को और निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें समझना क्या है कि दे आर द एक्वाटिक, यानी ये जलीय होते हैं, मोस्टली मैराइन यानी समुद्री होते हैं। सेसाइल वर्ड यूज किया जाता है, दे आर द सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है, एक जगह स्थिर होते हैं, मूव नहीं कर सकते। या फिर फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विम एक जगह सेसाइल होते हैं, या तो फिर ये मूव कर सकते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, यानी इसके अंदर जो सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री को हम लोगों ने सीखा था क्या, कि यदि किसी भी रेडियस के एक्सिस के अनुसार, यदि किसी भी एक्सिस के अनुसार यदि उसको आप काटें, दो इक्वल हाफ में काट दें, तो इस प्रकार के बॉडी सिमेट्री को क्या कहते हैं हम लोग, रेडियल सिमेट्री के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है क्या, कि इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्रीली होती है, रेडियल सिमेट्री इनके अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है दो फॉर्म में जो है कि जो दो फॉर्म में जीव पाए जाते हैं, एक को जो है कहते हैं क्या, पॉलिप्स कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, मेड्यूसा कहते हैं। पॉलिप वाला जो ये पोर्शन है ये कॉनकेव होता है, याद रखेंगे, कॉनकेव या सिलेंड्रिकल। कॉनकेव इस तरीके से होता है, और जो मेड्यूसा वाला होता है वो कैसा होता है, वो कॉन्वेक्स होता है। मेड्यूसा वाला कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने एक, मैंने जो है ट्रिक्स बनाया है, कैसे याद रखेंगे। मेड्यूसा जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स में लास्ट में एक्स आ रहा है, तो इसलिए मैंने mx लिख दिया। और ये जो फॉर्म है पॉलिप का जो है ये कैसा है, कॉनकेव है, तो लास्ट में v आ रहा है, तो इसलिए इसमें हमने यहाँ पे v लिख दिया। यानी इससे हमने एक जो है कोटेशन बना लिया, एक इस तरीके से कोट कर लिया कि पीवीआर सिनेमा में मैक्स मूवी लगी है। इसको याद रखना है, क्योंकि बाबू जो है ये सवाल जब आता है तो जनरली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए इसको याद रखना है कि पीवीआर सिनेमा में मैक्स मूवी लगी है। तो पीवीआर से पीवी याद रख रहे हैं, पी मतलब पॉलिप है, वी मतलब कि कॉनकेव में वी है, यानी जो पॉलिप होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा, और जो मेड्यूसा होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो इस तरीके से इनके दो फॉर्म होते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेड्यूसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, किस फाइलम के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो याद रखना है क्या, कि ये निडेरियन फाइलम या सिलेंट्रेटा में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट। तो ये वर्ड और भी इंपॉर्टेंट है कि निमेटोसिस्ट कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट इन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर निडेरियंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट या निमेटोसिस्ट, जिस भी नाम से आप इसको याद रखें, याद कर सकते हैं। और ये दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट, कि नीडोब्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर द एनकरेज। इसका काम क्या है, तो ये एंकर करता है, पकड़ के रखता है, किसी सॉलिड सबस्ट्रेट से इसको जो है जकड़ के रखता है, एंकरिंग का काम है। इसका काम डिफेंस है, इसके अंदर जो है पॉइजन पाया जाता है तो अटैक भी करता है, और साथ में ये प्रे को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो नीडोब्लास्ट का काम क्या है, एंकरिंग का है, डिफेंस का है और कैप्चरिंग का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो निडेरियंस एग्जिबिट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले जो है जो पोरिफेरेंस थे वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लूज कनेक्शन था, लेकिन यहाँ पे जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। और ये कैसे होंगे, ये जनरली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे इस फिगर को समझें। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि इसके जो है दो लेयर होंगी, एक होगा एक्टोडर्म और दूसरी होगी क्या, एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म के अंदर देखिए ये एपिडर्मिस की लेयर आ गई, और एंडोडर्म के अंदर जो है ये आपकी गैस्ट्रोडर्मिस की लेयर आ गई। और इस एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मीजोग्लियल जो लेयर होती है, तो इस तरीके से मीजोग्लिया क्या है, एक मीजोडर्म को नहीं रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एनिमल है किस प्रकार का है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है। दे हैव द सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार नीट के एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि कहाँ पे
सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। याद रखेंगे पोरिफेरन में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर कैनाल होता है, कैनाल सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। सेंट्रल का मतलब होता है मध्य में, गैस्ट्रो का मतलब होता है कि डाइजेशन से रिलेटेड, और साथ साथ में जो है वैस्कुलर का मतलब क्या हो गया, सर्कुलेशन से रिलेटेड। यानी इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, देखिएगा ध्यान से, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहेंगे। और इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का जो काम है वो दोनों काम है। ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का काम क्या है, दोनों काम है। कौन सा काम है, तो दैट इज द डाइजेशन एज वेल एज द सर्कुलेशन। इसकी जो है इसमें भी सिंगल ओपनिंग होती है, जो कि जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं। तो यहाँ से जो देख सकते हैं आप कि ये जो माउथ है, इस माउथ को जो है सिंगल ओपनिंग है। इनकी जो गैस्ट्रो कैविटी है उसके अंदर जो है एक ही ओपनिंग होती है, और इसी को हाइपोस्टोम के नाम से जानते हैं, हाइपोस्टोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, यानी यहाँ पे दोनों प्रकार के डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर यानी इस गैस्ट्रो कैविटी के अंदर भी डाइजेशन होता है, और साथ साथ में सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैस्ट्रोडर्मिस ये लेयर है, इस गैस्ट्रोडर्मिस लेयर के अंदर भी डाइजेशन होता है, और कुछ डाइजेशन जो है पार्शियल डाइजेशन है इस कैविटी के अंदर आने के बाद भी होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिलेंट्रेटा या निडेरियंस के अंदर जो डाइजेशन है माय डियर स्टूडेंट, वो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होता है, यानी सेल के अंदर भी होता है, और कुछ पार्शियल जो डाइजेशन है वो सेल के बाहर आने पर भी होता है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। पॉलिप्स कैसा होगा, तो पॉलिप में पीवी आएगा, वी यानी कॉनकेव, यानी जो उभरा हुआ जो इस तरीके से अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग पॉलिप्स कहेंगे, और जो सिलेंड्रिकल या कॉनकेव लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेड्यूसा कहेंगे। तो फॉर्मर पॉलिप इज सेसाइल, सेसाइल का मतलब अकेला रहता है, मूव नहीं कर सकता है, एंड सिलेंड्रिकल लाइक द हाइड्रा एंड एडमेंसिया। तो पॉलिप का एग्जांपल याद रखना, हाइड्रा और एडमेंसिया। मेड्यूसा इज मेडुसा इज अम्ब्रेला शेप। मेडुसा कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप होता है, एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया एंड जेलीफिश। तो जेलीफिश याद रखना, कौन, एक सवाल ऐसा आता है कि कौन सी फिश जो है फिश नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल एक जो फिश है उसका नाम है जेली फिश, जो कि फिश नहीं है, और ऑरेलिया। तो इस प्रकार से एक नई वीडियो हम लेकर के आएंगे, एक वीडियो में ऐसा कि सारी फिशों का नाम रखेंगे, देखेंगे जो कि फिश नहीं है। ओके, सो आप जो है इसको जो है देखते रहिए, वॉच करते रहिए, और साथ साथ में अपना एक नोट्स बनाते रहिए माय डियर स्टूडेंट, उसको प्रिपेयर करते रहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा। तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के फिगर है 4.6, इसको आप समझ सकते हैं। दोज निडेरियंस विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या दिस घटना इज कॉल्ड एज द मेटाजेनेसिस। एक हम लोगों ने पढ़ा था मेटामेरिज्म, सिगमेंटेशन के केस में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेटाजेनेसिस है, यानी कि बहुत सारे ऐसे सिलेंट्रेट हैं जो पॉलिप और मेड्यूसी दोनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं अलग अलग समय में। इस प्रकार की घटना को हम लोग मेटाजेनेसिस कहते हैं। और एक होता है मॉर्फोसिस, एक होता है मेटामॉर्फोसिस, एक है मेटाजेनेसिस, और एक है मेटामेरिज्म। तो इन जितने भी वर्ड हैं उनको एक जगह आप लिख करके और कंठस्थ या मेमोराइज कर सकते हैं। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसी और सेक्सुअली। पॉलिप क्या करते हैं, मेड्यूसी में कन्वर्ट हो जाते हैं एसेक्सुअल मेथड से, और जो मेड्यूसी होते हैं वो पॉलिप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं कैसे, सेक्सुअल मेथड से। इसका एग्जाम्पल कौन सा है बाबू, तो ये है एग्जाम्पल ओबेलिया। एग्जाम्पल हमारे पास है, इसको याद रख सकते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइसिलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है, एडमेसिया सी एनिमोन बोला जाता है, पेंटुला सी पेन के नाम से जाना जाता है, जॉर्जोनिया सी फाइन के नाम से जाना जाता है, एंड मीन ड्राइना ब्रेन कोरल के नाम से जाना जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इन पर्टिकुलर
सिलेंथ्रिड्स को, निडेरियंस को आपको याद रखना है, फाइसीलिया, एडमेंसिया, पेंटुला, जॉर्जिनिया एंड मेड्राइना। और इनके जो की नाम है, तो ये जो है वेरी वेरी IMP सवाल हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एज पर द कॉम्पिटिटिव पर्पस, एज पर द competition. So many times this question has been asked into the NEET examination. Okay. नाउ हमारे पास एक छोटा सा फाइलम है दैट इज कॉल्ड एज द टीनोफोरा, इसको भी देख लेते हैं साथ साथ में. सो टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट. इसको एक पहला पॉइंट याद रखना है कि इनको हम लोग क्या जानते हैं, इसके किस नाम से जानते हैं, तो सी वॉलनट के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट, या फिर इनको कॉम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं. कॉम्ब जेली याद रखेंगे या सी वॉलनट. ठीक है. एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, रेडली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो सारी की सारी जो फीचर्स हैं इनके टीनोफोरा के लगभग सारे फीचर्स निडेरियन से मिलते जुलते हैं. द बॉडी वियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब लाइक प्लेट्स. तो इसको देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. So these are 8 ciliated combs like structure present होते हैं जो कि लोकोमोशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, which help into the locomotion. याद रखेंगे. यस. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर. तो उसी तरीके से जैसे निडेरियंस के अंदर होता है, सच टाइप ऑफ द डाइजेशन आल्सो प्रेजेंट हियर. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. ये भी जो है हर्माफ्रोडाइट होते हैं. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन. इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. एग्जाम्पल है इसका जो प्लूरोब्रेचिया एंड टीनोप्लेना. याद रखेंगे प्लूरोब्रेचिया एंड टीनोप्लेना. बायोल्यूमिनेसेंसी एक प्रॉपर्टी है. बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इनटू द टीनोफोर. तो ये सवाल जो है नीट में कई बार सवाल आया कि बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस क्या है. सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स टू इमिट द लाइट. दिस घटना इज कॉल्ड एज द बायोल्यूमिनेसेंस. सो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आप सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग. और आप इसी तरीके से अपने स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे. टेक केयर. बाय बाय.